हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इम्यून विद आयुर्वेद में। आज हम बात करेंगे फीमेल्स में होने वाली दिक्कत के बारे में, जैसे एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेजिया। मैम, एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेजिया क्या होता है? अक्सर फीमेल्स को दिक्कत रहती है बहुत ज्यादा ब्लीडिंग की, और क्वांटिटी यानी कि अमाउंट भी बहुत ज्यादा रहता है और डेज भी बहुत ज्यादा रहते हैं, यानी कि 11 डेज तक 12 डेज तक बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना। अगर हम इन सबके फैक्टर्स देखते हैं तो बहुत सारे कारणों की वजह से ऐसा होता है, बट आज के दिन में जो हम देखने को मिलता है वो एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेजिया बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इसमें बच्चेदानी की जो हमारी यूट्रस की लाइनिंग है उसका नाम होता है एंडोमेट्रियम, और वो हर महीने झड़ती है। अगर ये अमाउंट में ज्यादा हो जाए, यानी कि जो इसकी लाइनिंग है वो बहुत ज्यादा मोटी हो जाए, यानी कि अमाउंट बढ़ जाए सेल्स का, उसका नाम है हाइपरप्लेजिया। तो एंडोमेट्रियम की जब ज्यादा लेयर हो जाती है नॉर्मल रेंज से हटके, तो उसका नाम है एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेजिया। अब वो झड़ने में ज्यादा टाइम लगाएगी क्योंकि हर महीने वो झड़ती है, तो इसलिए ज्यादा दिनों तक हमें ब्लीडिंग रहती है इन दौरान, और ज्यादा अमाउंट में ब्लीडिंग रहती है। इसी का नाम है एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेजिया। तो मैम, जैसे आपने बोला, तो जैसे फीमेल्स को ये प्रॉब्लम हो तो उनको कैसे पता चलेगा? उनको क्या टेस्ट कराने चाहिए या क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए? अगर हम टेस्ट की बात करें तो टेस्ट में मेन टेस्ट हमारा अल्ट्रासाउंड ही रहता है, जिसके अंदर आप अक्सर देखते होंगे जब भी आप अल्ट्रासाउंड कराओगे, फीमेल जितनी भी अल्ट्रासाउंड कराती है तो उसमें यूट्रस की थिकनेस लिखी आती है, यानी कि यूट्रस एंडोमेट्रियम थिकनेस। अगर वो आपकी 6.5 mm टू 14 mm है तो वेल एंड गुड है। अगर आपने अभी अभी मेंसेस के दौरान अल्ट्रासाउंड कराया है तो वो लेयर 6.5 से कम भी मिल सकती है, 2.5 mm से, लेकिन अबव मिलेगी आपको। साथ के साथ अगर वो 14 mm से अबव है, यानी कि 20 mm 25 mm, तो समझ जाए यही कंडीशन है आपकी एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेजिया की, और ऐसे कंडीशन में ही आपको ज्यादा दिनों तक ज्यादा टाइम तक ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। तो क्या मैम इसका कोई ट्रीटमेंट भी है? हाँ बिल्कुल है ट्रीटमेंट। अगर आप अक्सर देखते होंगे गायनेक के पास जब आप जाते होंगे तो वो आपको सर्जरी की तरफ बोलती होगी कि इसको यूट्रस को रिमूव करा दो, क्योंकि अब आपने बच्चे कंसीव कर लिया। अगर बच्चे कंसीव हो जाते हैं तो, और जिनकी कंसीविंग नहीं होती है तो वो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी पे चले जाते हैं, क्योंकि जो हमारी एंडोमेट्रियम लेयर है वो ईस्ट्रोजन हार्मोन के कारण बनती है। जब ईस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है तो हमें एंडोमेट्रियम की थिकनेस भी देखने को मिलती है। तो ऐसे कंडीशन में हमें कहा जाता है कि हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी या उसको डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज के द्वारा उस लेयर को पूरी हटा दें। बट कुछ सोच के देखिए कि जब अगली बार लेयर बनेगी क्या वो दोबारा से उतनी लेयर नहीं बनेगी? बनेगी डेफिनेटली। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? कि यूट्रस का रिमूव करा देना एक सॉल्यूशन है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप यूट्रस रिमूव कराते तो बच्चादानी ही निकल जाएगी, जो कुदरत की देन है हम सब में। हमारा एक मेन ऑर्गन है या मेन पार्ट है जिसके थ्रू हमारे हॉर्मोन्स बैलेंस में रहते हैं। तो आपको करना क्या है अब? इसका सॉल्यूशन आयुर्वेद के थ्रू आप कर सकते हो। आयुर्वेद में काफी सारी मेडिसिन है जो आपकी एंडोमेट्रियम थिकनेस को नॉर्मल रेंज में ला सकती है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आयुर्वेद में रहता है वो है उत्तरवस्ती। आप उत्तरवस्ती के थ्रू ट्रीटमेंट लेकर भी ठीक हो सकते हो। तो नजदीकी आयुर्वेदिक गायनेक से जरूर संपर्क करें इस बारे में। थैंक यू मैम। अगर आपको भी मैम से कंसल्ट करना है तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देन आप हमें कमेंट बॉक्स पे भी पूछ सकते हैं।